मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमले की बौछार की। बेंगलुरु में राहुल गांधी थे और बेंगलुरु में राहुल गांधी ने लोगों के बीच कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटों की चोरी हुई। 6 महीने की मेहनत की और उसके बाद हमने ये सबूत जुटाए हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग हमसे शपथ पत्र मांग रहा है। राहुल गांधी ने 5 तरीके से चोरी की वारदात को बाद कहा कि 5 तरीके से वोटों की चोरी हुई। जवाब में बीजेपी ने राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कर्नाटक चुनाव आयोग ने शिकायतों पर राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है और यह कहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो उन्हें शपथ पत्र देना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है संसद में। तो यहां पर आपको और आसान तरीके से समझाते हैं कि आखिर कैसे ये तनातनी चल रही है। राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया? चुनावी नतीजों में फर्जीवाड़ा हुआ तो चुनाव आयोग का कहता है सिर्फ हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत से दस्तावेज रखे। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझसे शपथ पत्र मांगा जा रहा है, मुझसे शपथ मांगी जा रही है। चुनाव आयोग क्या कहता है? जरूरी कार्रवाई के लिए शपथ पत्र थे, जिस पर राहुल गांधी कह रहे थे कि मैंने तो संसद में शपथ ली है। ये राहुल गांधी की तरफ से बयान आया, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि जरूरी कार्रवाई के लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। क्या राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए, कैसे हमला किया गया चुनाव आयोग पर, वो भी सुनिए एक बार। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। ಇವತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ? हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से यह विधानसभा में वोट डालने निकल आए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। मेरी बात याद रखना, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀವಿ, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है। वोट देने का अधिकार उसको बेंगलोर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अलग अलग जगह देश में ये लोग वोट डालने के लिए ऑथराइज्ड हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से जब एक के बाद एक ऐसे सवाल दागे गए तो जवाब आया। जवाब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। ನನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। ನಾನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನುಡಿಯಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और सबसे, ये तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे।
हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे। ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था, आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक तरफ राहुल गांधी की आक्रामकता पूरे विपक्ष के साथ बहुत बढ़ती जा रही है, चुनाव आयोग बीजेपी का घेराव किया जा रहा है, लेकिन अब ये किस ओर जा रहा है? बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन इस बात को लेकर अडिंग है और इसको लेकर पूरा मार्च भी निकालेगा और चुनाव आयोग तो जाएगा ही पूरा इंडिया ब्लॉक। और साथ ही साथ एक चीज जरूर है, राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो जो है ओथ यानी शपथ ले लें एक नियम के तहत और फॉर्म साइन करके दे दें, और उसके बाद जो है चुनाव आयोग जो भी उनके आरोप हैं, जो भी उनके पास तथ्य हैं, उसकी पूरी जांच करने के बाद उनको जवाब देगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कोई शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग में आपको शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, और अगर आप शिकायत दर्ज नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग जो है आपकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। आपको अगर चुनाव आयोग को बाध्य करना है तो आप साइन कीजिए और डिटेल दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते तो उससे 2 चीजें हैं, या तो आपके पास जो डेटा है, जो तथ्य हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं है, और अगर आप इस तरीके से शपथ नहीं लेंगे तो आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी चीज का जवाब आपको तभी देगा जब आप उसमें शपथ पत्र में नियमों के तहत जो है सवाल उठाएं, और उन सवालों के जवाब जो है चुनाव आयोग उसके बाद जो है देने के लिए बाध्य होगा। अब देखना यह है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने देश की संसद में संसद सदस्य के रूप में जो है वो शपथ ली है, ऐसे में उन्हें कोई दूसरी शपथ लेने की जरूरत नहीं है। जो डेटा उन्होंने एनालिसिस किया है वो डेटा इलेक्शन कमीशन का है। अगर ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग हमसे क्यों शपथ लेना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग कहना लेकिन है ये भी कहा जा हमारे सकता पास है जो कि एक तरीका होता है, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है तो राहुल गांधी अब इसमें कदम उठाते हैं, शपथ पत्र देते हैं या नहीं, ये देखेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप यहां पर देखिए कि जब राहुल गांधी की तरफ से सवाल खड़े किए गए चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग की तरफ से शपथ पत्र देने को कहा गया। अब इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से जवाब आया। अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी का साथ दिया तो देवेंद्र फडणवीस ने भी मोर्चा संभाला। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं।
लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। कुछ समय तक इनके सीजन के अंदर ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, फिर वोटर लिस्ट आई और अब जाकर ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया है वो फर्जी है। परंतु राहुल एक बालक बुद्धि है और इस बात को नहीं समझ पाए कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में उन्होंने एसआईआर का समर्थन कर दिया।